अब तक आपने सुना कि प्रीति पायल को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लेकर गई थी और वहाँ ही शुरू हुआ था उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ जहाँ पर प्रीति ने पायल को कहा कि वह जो लड़का है वह तेरे लिए ही बना है, मेरा दिल कहता है। लेकिन पायल और उस लड़के की शुरुआत ही लड़ाई से हुई। तो क्या पायल और उस लड़के का कोई किस्मत कनेक्शन है जो उन्हें आगे जाकर जोड़े? जाने कहानी में। पायल ने अपना नारियल उठाकर पंडित जी को देते हुए कहा, पंडित जी, आप यह नारियल लेकर यह पूजा पूरी कर लें। अगर नारियल नहीं होगा तो इनकी पूजा भी पूरी नहीं हो पाएगी। हम दूसरा ले लेंगे, कोई बात नहीं। तभी वह लड़का पायल को एकटक घूरने लगा। पायल ने नज़रें झुका ली और पूजा में बैठी रही। उस लड़के ने बहुत सोचने और बहुत देर घूरने के बाद पंडित जी से कुछ नहीं कहा और पूजा खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। नारियल के साथ पंडित जी ने पूजा पूरी करवाई और तब तक प्रीति भी अपने लिए दूसरा नारियल लेकर आ गई। अब प्रीति और पायल ने भी पूजा शुरू करवा दी और पंडित पूजा करने लगा और वह लड़का मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने लगा, लेकिन वह अभी भी पायल और प्रीति को घूरे जा रहा था। पूजा में बैठी प्रीति ने पायल से कहा, पायल देख, वे लड़का जिसको हमने अभी पूजा के लिए नारियल दिया, वह मंदिर की परिक्रमा करते हुए भी हमें घूर रहा है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी पायल कहने लगी, कुछ नहीं, वह यही सोच रहा होगा कि इन अनजान लोगों ने मेरी पूजा के लिए नारियल क्यों दिया। समझी? तू बिल्कुल चिंता मत कर और पूजा में ध्यान दे, उसे देखने दे। फिर प्रीति और पायल की भी पूजा खत्म हो गई और फिर प्रीति भगवान जी से कहने लगी, प्लीज़ महादेव जी, पायल ने बचपन से ही बहुत से दुख देखे हैं। उसकी सौतेली माँ भी उसे प्यार नहीं करती, हमेशा उससे नफ़रत से बात करती है। महादेव जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप पायल की ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की को भेज दें जो उसकी खूबसूरती के साथ उसके दिल से भी प्यार करे और उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे और उसे हमेशा खुश रखे। उसे इतनी खुशी दे कि पायल भूल जाए कि दुख क्या होता है। प्लीज़ महादेव जी, पायल की ज़िंदगी में कोई ऐसा भेज दीजिए। और वहीं दूसरी ओर पायल भी भगवान जी से मनोकामना कर रही थी कि महादेव जी, मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दें ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और मेरी मम्मी और मेरे पापा को दोनों को लंबी उम्र दें और उन्हें हमेशा खुश रखें। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रीति, इसकी खुशियों का ख्याल भी आपको ही रखना होगा। प्लीज़ महादेव जी, मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करना। और फिर वह दोनों भी मंदिर की परिक्रमा करने लगी। उस लड़के की परिक्रमा पूरी हो गई और वह अपने सामान के साथ बाहर जाने लगा। तभी प्रीति पायल से कहने लगी, पायल, मुझे ना ये लड़का तेरे लिए बहुत अच्छा लगा। इस लड़के को देखकर ऐसा लगता है जैसे महादेव जी ने इसे तेरे लिए ही बनाया हो। तू मान या ना मान, इस लड़के में कुछ तो खास बात है जिसे देखकर मेरा दिल कहता है कि ये तेरे लिए ही बना है। यार देख, कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है। अगर वह मुझे अभी प्रपोज़ करता ना तो मैं तो झट से मान जाती, और तुझे तो अच्छा भी नहीं लगा वह लड़का। तभी पायल ने थोड़े गुस्से में कहा, प्रीति देख, मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इन सब चक्कर में फंसना भी नहीं चाहती। हाँ, अगर वह लड़का ब्लू कलर की जीन्स और ब्लैक कलर की शर्ट में होता तो शायद मुझे थोड़ा अच्छा लगता। तभी प्रीति ने कहा, अच्छा ऐसा भी है। लेकिन फिर वह लड़का चला गया। तभी प्रीति ने उदास होते हुए कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम ना उसका नाम जान सके और ना ही उससे कुछ बात कर सके। तभी पायल ने कहा, तूने शक्ल नहीं देखी थी उसकी, कितना खड़ूस लग रहा था। मुझे तो लगता है कि उसके चेहरे पर 24 घंटे गुस्सा ही रहता होगा। और इन सब बातों में कम ध्यान दे, और हम लोग मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। तभी प्रीति ने अपने मुंह पर टेप लगा ली और चुप हो गई और कहा, ठीक है, मैं शांत हो जाती हूँ, लेकिन एक बात बोलूँ यार, वह तेरे लिए ही बना है, मुझे ऐसा लगता है। तभी पायल ने गुस्से में प्रीति को देखा और प्रीति चुप हो गई। और मंदिर के बाहर ही वह लड़का खड़े होकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। प्रीति और पायल की परिक्रमा भी पूरी हो गई और वह लोग मंदिर से बाहर आने लगे। तभी प्रीति की नज़र उस लड़के पर पड़ी तो प्रीति ने कहा, ये देख पायल, वो अभी भी यहीं पर है, चलना उसके पास चलते हैं। तभी पायल ने कहा, प्रीति देख, मैं तुझे कुछ बोल दूं और तू बुरा मान जाए, उससे पहले तू यहाँ से चल, और हमें किसी के पास नहीं जाना और किसी को नहीं देखना। तभी प्रीति ने उदास होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत कर, आज तेरा जन्मदिन है, मैं नहीं चाहती कि तू गुस्सा करे, तू बस खुश रह। चल ठीक है, तू कहती है तो हम चलते हैं। और फिर वे दोनों जाने लगे। तभी प्रीति ने पायल को कहा, अच्छा रुक, मैं ये पूजा की टोकरी दुकान पर वापस देकर आती हूँ।
फिर प्रीति टोकरी देने वापस दुकान पर चली गई और पायल वहीं खड़े होकर प्रीति का इंतज़ार करने लगी। पायल को लगा कि पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखने लगी तो सीढ़ियों के पास खड़े उसका पैर मुड़ गया और वह गिरने लगी। उसके गिरने से पहले ही उस लड़के ने आकर पायल को बचा लिया और घूरते हुए कहा, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें बचाने का। तुम बस गिरने वाली थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया और तुम्हें हाथ लगाना पड़ा। अब मैं चलता हूँ। फिर वह लड़का वहाँ से जाने लगा और अचानक से उसके कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर कहा, और 1 मिनट, ये लो 500 रुपये तुम्हारे नारियल के। दरअसल बात यह है कि मैं किसी का एहसान नहीं रखता। उस लड़के ने पायल को घूरते हुए कहा तो पायल ने भी उस लड़के से कहा, 1 मिनट, ये 500 रुपये पकड़ो वापस, और मुझे नहीं चाहिए। आपने मेरी जान बचाई, मुझे गिरने से बचाया है, ये उसकी कीमत आप अपने पास रखिए, हिसाब किताब बराबर। तभी उस लड़के ने पायल को घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पैसे मुझे लौटाए। तभी पायल ने कहा, पायल शर्मा नाम है मेरा, मैं किसी का एहसान नहीं रखती। आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपकी पूजा में कमी का नारियल दिया, हिसाब बराबर। और फिर पायल वहाँ से मुड़कर जाने लगी। तभी उस लड़के ने खुद से कहा, कितना एटीट्यूड है इस लड़की में, समझती क्या है अपने आप को। इस लड़की ने जय खुराना को मना किया है और मुंह फेर कर चली गई, इसे तो मैं देख लूँगा। तभी पायल के पास प्रीति आई और कहने लगी, ये सब क्या था, तू ठीक है? मैं आ रही थी, मैंने देखा उस लड़के ने तुझे बचाया, कुछ हुआ तो नहीं, तू ठीक है ना? तभी पायल ने कहा, प्रीति देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तेरे सामने ही खड़ी हूँ। चल अब हम चलते हैं, हमें देरी हो रही है। फिर प्रीति पायल जाने लगे। तभी प्रीति ने स्माइल करी और कहा, पायल तूने एक चीज़ नोटिस करी? तभी पायल ने कहा, क्या नोटिस किया? मैंने कुछ नोटिस नहीं किया, तू बता। तभी प्रीति कहने लगी, उस लड़के ने ब्लू कलर की जीन्स और ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जैसा कि तूने इमेजिन किया था और मुझे बताया था। तभी पायल ने कहा, प्रीति ये एक इत्तेफाक है, मैंने सिर्फ कहा था, मुझे नहीं पता था कि वह लड़का उसी कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहन कर आएगा। तभी प्रीति ने कहा, यार मेरा ना दिल कह रहा है कि तुम दोनों का ना आगे चलकर कुछ होने वाला है। तभी पायल ने गुस्से में कहा, प्रीति देख, मैं इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती हूँ। तू सब कुछ जानती है, मेरी किस्मत में प्यार की कोई जगह नहीं है। मेरी माँ मेरी सौतेली माँ है और मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और ऐसे हालातों में मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, कभी किसी से उम्मीद नहीं कर सकती कि मुझे कोई प्यार करेगा। तू सब जानती है कि सब लोग मुझे नाजायज़ लड़की बोलते हैं। हरीश शर्मा की नाजायज़ लड़की के नाम से मुझे सब जानते हैं, और ऐसे में कोई लड़का मुझसे प्यार करना तो दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगा। और तू उम्मीद कर रही है कि मुझे किसी से प्यार होगा या किसी को मुझसे प्यार होगा? इन सब बातों को भूल जा, मेरी किस्मत में ये सब नहीं है। भगवान ने मुझे उन खुशियों को जीने का हक़ नहीं दिया जिनकी हकदार हर लड़की होती है। मेरी किस्मत बहुत अलग है, मैं कभी किसी के साथ प्यार नहीं कर सकती। और अब चल, मैं इन सब बातों में टाइम ख़राब नहीं करना चाहती, अब हमें चलना चाहिए। तभी प्रीति और पायल मंदिर से निकलकर कार में बैठे और जाने लगे। तभी प्रीति ने कहा, एक्चुअली मुझे ना मॉल से कुछ कपड़े लेने हैं, तो तू मेरे साथ चलेगी ना? तभी पायल कहने लगी कि अगर तू मेरे लिए कुछ लेने जा रही है तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ मत लेना, मुझे कुछ नहीं लेना। अगर तू अपने लिए लेने जा रही है तो फिर ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूँ। तभी प्रीति ने कहा, सच में मैं अपने लिए ही लेने जा रही हूँ, तेरे लिए कुछ नहीं लूँगी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मुझे पता है कि तुझे इतने सारे गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, तू एक नॉर्मल लड़की है, तुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने लिए ही ले रही हूँ, पक्का। चल तू मेरे साथ। तभी पायल और प्रीति एक मॉल में पहुँचे और मॉल में जाकर प्रीति ने बहुत सारी ड्रेस पसंद की और हर ड्रेस के लिए पायल को पूछा, पायल ये कैसी है? पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रीति ये बहुत अच्छी है और ये तेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, यह पैक करवा ले और जल्दी चल, मैं मम्मी पापा को बिना बताए तेरे साथ आई हूँ। अगर मम्मी पापा को पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। मुझे टाइम से घर पहुँचना है और उन्हें बताना भी है कि मैं आज तेरे साथ मार्केट गई थी और उज्जैन के मंदिर गई थी। तभी प्रीति ने कहा, यार तू बहुत टेंशन लेती है, तेरी मम्मी को तेरे पापा को मैं मना लूँगी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, और आज तेरा जन्मदिन है, तू फालतू की बातें सोचकर अपने दिमाग पर जोर मत डाल और बस खुश रह और मेरे साथ चल। पायल और प्रीति ने शॉपिंग मॉल से बहुत सारे कपड़े खरीदे और बाहर आ गए। तभी प्रीति ने कहा, यार मेरा फ़ोन तो अंदर ही रह गया, तू 1 मिनट रुक, मैं अब भी लेकर आती हूँ।
तभी प्रीति अंदर अपना फ़ोन लेने गई और पायल बाहर खड़े होकर प्रीति का इंतज़ार करने लगी। और तभी सामने से आ रहा जय फ़ोन पर बात करते हुए पायल से टकरा गया और कान से फ़ोन को नीचे करते हुए गुस्से में पायल से बोला, तुम फिर आ गई मेरे सामने। मैंने तुम्हें मना किया था कि दोबारा मेरे सामने मत आना। तुम फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तभी पायल ने कहा, मुझे कौन सा आपकी शक्ल देखनी है, मुझे भी आपकी शक्ल देखकर सिर्फ गुस्सा ही आता है। और ये रोड आपका नहीं है। आप जैसे अमीर लोगों ने ये रोड नहीं खरीदा है। इस रोड पर चलने का सबको हक है और मैं यहाँ चाहे कुछ भी करूँ। आप होते कौन हैं मुझे यहाँ से खड़े होने से रोकने वाले? तभी गुस्से में जय ने कहा, जय खुराना नाम है मेरा। और तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक़ है तुमसे बार बार टकराने का, बार बार तुम्हें अपने सामने लाने का? मेरे सामने मत आया करो। मैं लड़कियों से नफ़रत करता हूँ, नफ़रत। मुझे नहीं पसंद कि कोई लड़की मेरे आसपास भी घूमे। तभी पायल ने कहा, तो मैंने कहा था आपको यहाँ आने के लिए? मैंने कहा था मुझसे टकराइए या मुझे देखिए? मैंने कहा था आपसे? तभी जय ने पायल का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम कोई हूर की परी हो जो मैं तुमसे बार बार आकर टकराऊंगा? मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम जैसी लड़कियों से टकराने का। तभी पायल ने कहा, तुम जैसी लड़कियों से आपका क्या मतलब है? मैं जैसी हूँ अपने लिए ठीक हूँ। आप मुझे ना बताएं कि मैं कैसी हूँ। जाइए अपना काम करिए। तभी जय ने गुस्से में पायल का हाथ झटकते हुए कहा, पूरा दिन खराब कर दिया, और फ़ोन पर बात करते हुए जाने लगा। तभी वहाँ प्रीति आ गई, लेकिन अभी भी पायल उस लड़के को जाते हुए घूर रही थी। तभी प्रीति ने आकर कहा, क्या हुआ पायल, तू उधर क्या देख रही है? सब ठीक है ना? तभी पायल ने थोड़े गुस्से में प्रीति को कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, चल अब हम चलते हैं यहाँ से। पता नहीं ये लड़का बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है। तभी प्रीति ने कहा, कौन लड़का, कौन सामने आ रहा है बार बार? तभी पायल ने कहा, अरे वही मंदिर वाला लड़का फिर से अभी मेरे पास आ गया और मुझसे टकरा गया और कहने लगा कि तुम बार बार मेरे सामने आ रही हो, मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। मैंने भी बोल दिया, मुझे कोई शौक़ नहीं है बार बार आपके सामने आने का। आप यहाँ आए हैं ये आपकी गलती है। तभी मुझसे कहने लगा, जय खुराना नाम है मेरा और मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम जैसी लड़कियों से टकराने का। उसका क्या मतलब है? तभी प्रीति ने थोड़ी सी स्माइल की और कहा, अच्छा है ना तेरे से बार बार टकरा रहा है, बार बार उस लड़के का तुझसे टकराने से तो यही मतलब है कि महादेव जी भी यही चाहते हैं कि तुम दोनों की दोस्ती हो जाए। तभी पायल गुस्से में प्रीति से कहने लगी, प्रीति देख, अगर तूने इसके आगे कुछ और कहा तो मैं अभी यहाँ से घर चली जाऊँगी और फिर तू मना लियो मेरा बर्थडे। तभी प्रीति कहने लगी, सॉरी यार अब नहीं बोलूँगी, चल हम गोलगप्पे खाने चलते हैं। तभी प्रीति को ध्यान आया कि पायल ने उस लड़के का नाम जय खुराना बताया। तुरंत ही प्रीति ने पायल को कहा, पायल तूने उस लड़के का नाम जय खुराना बताया ना? कहीं ये वही जय खुराना तो नहीं है जो इंदौर के टॉप बिजनेसमैन में से एक है, जिसे अभी अभी टॉप बिजनेसमैन की ट्रॉफ़ी मिली है, जिसकी फ़ोटो अखबार में आई थी? क्या ये वही तो नहीं है? तभी पायल ने कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, इसका चेहरा बिल्कुल उस लड़के जैसा है, कहीं ये वही तो नहीं है? और फिर प्रीति और पायल गोलगप्पे की दुकान पर गई और गोलगप्पे वाले भैया को कहा, भैया हमें गोलगप्पे खाने हैं और तीखा रखना। गोलगप्पे वाले ने दोनों को प्लेट देते हुए कहा, ये लो मैडम, और उसमें एक एक गोलगप्पे रखा। जैसे ही पायल और प्रीति ने गोलगप्पे खाए वैसे ही प्रीति कहने लगी, वाह यार कितने टेस्टी गोलगप्पे हैं, मज़ा ही आ गया, या यूँ कहूँ कि तेरे साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। तभी पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन तेरे साथ खाने का मज़ा अलग है, इसलिए इन गोलगप्पों का स्वाद और भी बढ़ गया। हम दोनों एक दूसरे की जान हैं। तभी प्रीति ने कहा, यार ज़्यादा गोलगप्पे नहीं खाएंगे क्योंकि हमें अभी छोले चाट भी खानी है। फिर दोनों मुस्कुराने लगी। प्रीति ने और पायल ने गोलगप्पे खाए और कहा, प्रीति बस मेरा हो गया। प्रीति ने भी अपनी प्लेट वापस रखते हुए कहा, भैया हमारा हो गया, अब हमें नहीं खाने, कितने पैसे हुए? तभी गोलगप्पे वाले ने कहा, 40 रुपये। पायल ने अपने बैग में से 40 रुपये निकाल कर दुकान वाले को देने लगी। उसे रोकते हुए प्रीति ने कहा, यार आज तेरा बर्थडे है, आज का सारा खर्चा मेरा, समझी? तू बिल्कुल भी एक पैसा खर्च नहीं करेगी। तभी पायल ने कहा, नहीं प्रीति, मैं अपने और तेरे भी पैसे दे रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू मेरे लिए इतना खर्चा कर रही है। तभी प्रीति ने कहा कि मैंने तेरे लिए कोई खर्चा नहीं कर रही हूँ, ये बस मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है, आज तेरा बर्थडे है, आज का सारा खर्चा मेरा ही होगा, बस उसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। तभी पायल ने कहा, अच्छा चल ठीक है, तेरे बर्थडे पर अगली बार सारा खर्चा मेरा होगा, अगर तुझे मंजूर है तो ही मैं तेरी बात मानूंगी। तभी प्रीति ने कहा,
हाँ मेरी जान, मेरे बर्थडे पर तू सारा खर्चा कर लेना, मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। लेकिन अभी चल, हमें छोले चाट खानी है। तभी प्रीति और पायल छोले चाट की दुकान पर पहुँचे और छोले चाट खाने लगे। और छोले चाट खाने के बाद शाम के 7 बज गए। तभी पायल ने कहा, प्रीति देख, मेरा घर जाने का समय हो गया है और अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। अगर मैं घर लेट पहुँची तो माँ मुझसे बहुत नाराज़ होगी और पापा भी मुझसे सवाल पर सवाल करेंगे, इसलिए मैं लेट नहीं जाना चाहती। तभी प्रीति ने हल्की सी स्माइल की और कहा, चल ठीक है, हम तेरे घर चलते हैं, वहाँ से तुझे छोड़कर मैं अपने घर चली जाऊँगी। तभी पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रीति, मुझे भी लेट हो रहा है, चल चलते हैं। फिर दोनों पायल के घर पहुँच गए और पायल को घर छोड़कर प्रीति ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, और ये बैग ले, ये मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट। तभी पायल ने प्रीति को गुस्से में कहा, तू पागल है? मैंने तुझे मना किया था ना कि तू मेरे लिए कुछ भी नहीं लेगी, और तूने कहा था कि हाँ पक्का नहीं लूँगी। फिर भी तूने मेरे लिए इतनी सारी ड्रेस ले ली, मुझे नहीं चाहिए। ये सब वापस ले जा, धोखे से तूने मेरे साथ ये ली है, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं चाहिए, तू रख अपने पास। तभी प्रीति गुस्से में पायल से कहने लगी, अच्छा ठीक है, आज के बाद मुझसे बात मत करना, तुझे नहीं चाहिए ना ये सारे गिफ्ट। तभी पायल ने कहा, प्रीति गुस्सा मत कर, मैं इतनी सारी ड्रेस नहीं ले सकती, प्लीज़ बात मान। तभी हरीश वहाँ आ गया और कहने लगा, क्या हुआ बेटा, तुम प्रीति को डांट क्यों रही हो? तभी पायल ने कहा, पापा देखिए ना, प्रीति ने मेरे लिए इतनी सारी ड्रेस ले ली मेरे जन्मदिन पर, और अब मैं नहीं ले सकती, ये बहुत सारी हैं। तभी हरीश कहने लगा, बेटा ले लो, प्रीति तुम्हें इतने प्यार से दे रही है, कोई बात नहीं, अगली बार उसके जन्मदिन पर तुम भी उसे इतनी सारी ड्रेस दे देना। तभी पायल ने कहा, पर पापा, हरीश ने पायल की बात काटते हुए कहा, बेटा ले ले, वरना प्रीति नाराज़ हो जाएगी। प्रीति कहने लगी, यार देख, मुझे ना ये सब लेना पड़ेगा, और इनमें से कोई भी ड्रेस मुझे अच्छी नहीं लगी, सारी तेरी पसंद की है, याद कर, मैंने सारी ड्रेस तुझसे पूछ कर ही ली थी, और ये तेरे लिए है और तुझे इसे लेना ही होगा, मुझे नहीं चाहिए, अगर तू नहीं लेगी तो बता। तभी पायल कुछ कहती, फिर प्रीति बोल पड़ी, अच्छा ठीक है, तुझे ये सब नहीं लेना ना, ठीक है मत ले, मैं जा रही हूँ, और मुझे फ़ोन मत करना, मुझसे बात मत करना। तभी पायल कहने लगी, अच्छा ठीक है, नाराज़ मत हो, ला दे मेरे को, और ये सारे गिफ्ट मैं रख लेती हूँ, लेकिन अगली बार से इस धोखे के साथ मेरे लिए इतने सारे कपड़े कभी मत लेना, आज आखिरी होना चाहिए। तभी प्रीति ने हल्की सी स्माइल की और ज़ोर ज़ोर से पायल को गले लगाते हुए कहने लगी, हाँ ठीक है, अगली बार से मैं इतने सारे गिफ्ट्स नहीं लूँगी, बट अब तो ले ले, और गुस्सा मत हो, तुझे पता है ना कि अगर तू मुझसे गुस्सा होगी तो मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। तभी पायल कहने लगी, मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, घर जाकर रात को खाना खा लेना और मेरे बारे में मत सोचना, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ और अब मैं बहुत खुश हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत कर। और दरवाजे के पीछे से छुपकर पायल की सौतेली माँ उसे देख रही थी और वह कुछ नहीं बोली। तभी प्रीति पायल से कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं घर चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, और ये सारे गिफ्ट देख लेना और ट्राई कर लेना, अगर तुझे बिल्कुल फिट आए तो मुझे फ़ोन पर ज़रूर बताना। तभी पायल ने कहा, हाँ बिल्कुल बता दूँगी, तो बिल्कुल चिंता मत कर और अपने घर जा, ध्यान से जाना। तभी प्रीति ने हरीश की तरफ देखा और कहा, अंकल नमस्ते, मैं चलती हूँ। तभी हरीश ने कहा, बेटा ध्यान से जाना। फिर हरीश ने पायल को अपने पास बुलाया और उदासी के साथ कहा, बेटा सुबह जल्दबाजी में मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देना भूल गया, मुझे माफ़ कर देना। आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैंने तुम्हें जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी, तुम सुबह जल्दबाजी में ही यहाँ से चली गई और मेरे ध्यान से ही उतर गया। तभी व्हील चेयर पर बैठे हरीश के पैरों के पास बैठकर पायल कहने लगी, पापा कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हो जाता है, और आपने मुझे जन्मदिन की बधाई नहीं दी तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई, और आप मुझसे माफ़ी मत मांगा करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं अपनी नौकरी अच्छे से कर सकूं और पैसे कमा कर ला सकूं। पैसे की बात सुनते ही चांदनी को ध्यान आया कि आज तो उसकी सैलरी मिलने वाली थी। चांदनी किचन के दरवाजे से गुस्से में आई और पायल से कहने लगी, आज तो तेरी सैलरी आने वाली थी ना, लेकर नहीं आई? तभी पायल ने कहा, माँ वो आज। तभी तुरंत चांदनी पायल की बात को काटते हुए बोली, ये वे क्या कर रही है, कहाँ है तेरी सैलरी? फिर पायल उदास हो गई और कहने लगी, माँ वो आज दादी माँ ने मेरे जन्मदिन पर मुझे प्रीति के साथ बाहर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाने की इजाज़त दी थी, और उन्होंने कहा था कि वे आज की सैलरी मेरे
सैलरी में से नहीं काटेंगी, और सैलरी के बारे में मुझे ध्यान नहीं आया। मैं सैलरी लेना ही भूल गई और शायद दादी माँ के ध्यान से भी उतर गया, वरना वे मुझे हमेशा समय से सैलरी दे देती हैं। मैं कल सैलरी ले आऊँगी। तभी चांदनी गुस्से में कहने लगी, तो मैं क्या करूं? तू कल सैलरी लेकर आएगी, तेरे भाई की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से करूं? बता। तू अपने जन्मदिन वाले दिन घूम फिर कर आ रही है बाहर से, तेरे भाई की फ़ीस नहीं दूं, उसे पढ़ने नहीं दूं, और खाने के लिए क्या बनाऊं? घर में दाल भी नहीं है, बता। तभी हरीश ने चांदनी की तरफ देखा और कहा, कम से कम आज तो इसे मत डांटो, आज तो इससे प्यार से बात कर लो। आज इसका जन्मदिन है, तुम इस तरह इससे बात कर रही हो, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं मानता हूँ तुम पायल से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो, लेकिन अगर एक दिन सैलरी लेट हो जाएगी तो क्या तुम इससे ऐसे बात करोगी? कम से कम आज इसे माफ़ कर दो, ये कल सैलरी लेकर आ जाएगी। तभी पायल ने कहा, पापा कोई बात नहीं, मुझे माँ की बातों का बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है, जाने दीजिए। और तभी पायल चांदनी से कहने लगी, माँ चिंता मत करो, कल सैलरी लेकर आ जाऊँगी और सबसे पहले आपके पास ही आऊँगी सैलरी लेकर। तभी चांदनी ने पायल को गुस्से में घूरा और फिर रसोई में चली गई। और फिर हरीश ने कहा, पायल तुम जाओ अपने कमरे में और अपने सारे गिफ्ट खोलकर देख लो और थोड़ा आराम करो, तुम थक गई होगी। फिर पायल ने अपना सारा सामान उठाया और उदासी का चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई और जाकर अपनी किस्मत पर पछताने लगी और सोचने लगी, भगवान आपने मुझे ऐसी किस्मत दी है, मेरी माँ भी मुझसे प्यार नहीं करती, एक मेरे पापा हैं जिनकी वजह से मैं इस घर में खुश रहती हूँ। मेरी क्या गलती थी कि मेरे पैदा होते ही आपने मुझे एक नाजायज़ लड़की का नाम दे दिया, और अब मेरी सौतेली माँ भी मुझसे प्यार नहीं करती। आखिरकार मेरी गलती क्या है? आप ही बताओ, क्यों माँ मुझसे इतनी नफ़रत करती है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तभी हरीश चांदनी के पास गया और कहा, चांदनी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम आज उसके जन्मदिन वाले दिन भी उसे इतना सुनाओगी। मुझे लगा कम से कम आज तो तुम उसे नहीं डांटोगी, आज उसका जन्मदिन है। लेकिन उसके आते ही उसे आराम भी नहीं करने दिया और तुमने सैलरी के लिए उसे इतना सुना दिया। तुम इतनी नफ़रत करती हो पायल से, लेकिन पायल कभी भी तुमसे उल्टा नहीं बोलती। तभी चांदनी ने हरीश की बात को काटते हुए कहा, आपको मुझे ये सब बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। आखिरकार है तो वह आपकी नाजायज़ पत्नी की नाजायज़ लड़की, और मेरे लिए उसके दिल में कभी प्यार नहीं आएगा। मैं हमेशा उससे नफ़रत करती रहूँगी और करती हूँ। तभी हरीश आंखों में आंसू लिए कमरे में जाने लगा। तो दोस्तों आज इतना ही, और आगे की कहानी पार्ट 3 में जानें और पार्ट 3 का इंतज़ार करें। क्या पायल की ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करेगा? क्या मंदिर वाले लड़के से उसका किस्मत कनेक्शन है? ये आपको पता चलेगा आगे की कहानी में।